सो हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम एंड फायर सेफ्टी की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें तो ये सबसे ज्यादा बार यूनिट 3 से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर सेफ्टी। तो आइए जानते हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम होता क्या है। तो a firefighting system is probably the most important of the building services as its aim is protect human life and property. uh, देखिए, फायर फाइटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ सिस्टम है जिसकी मदद से जो आगजनी हो या आग लगने वाली हो या आग लगी हुई हो वहां पे ह्यूमन लाइफ को सेव करा जाए और प्रॉपर्टी को भी डैमेज होने से बचाया जाए। इस चीज के लिए पूरा सिस्टम हमने क्या करा है, तैयार करा है। ये एक तरीके की बिल्डिंग सर्विस है। अब अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं, तो पहले हम इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जनरली क्या होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो फायर फाइटिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एज साइज टाइप ऑफ बिल्डिंग। भाई कितनी पुरानी बिल्डिंग या कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने उस बिल्डिंग को तैयार किया जिसके लिए हम उसे फायर फाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग का साइज क्या है, बिल्डिंग का यूज क्या है, किस चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं, स्टोरेज के लिए यूज करने वाले हैं या वहां कोई अपार्टमेंट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, मतलब रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है। और कॉमर्शियल में भी जब हमने उसे सब कैटेगराइज करके देखा है तो उनमें से कौन से टाइप की बिल्डिंग है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को लेंगे। अब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं इस सिस्टम के लिए। तो फायर एक्सटिंगर होते हैं, फायर होज रील्स होती हैं। होज रील्स एक्सटिंगर तो एक आपने ये सिलेंडर लगे हुए देखे होंगे, जनरली ये हॉस्पिटल्स में, कॉमर्शियल प्लेसेस पे आपको देखने को मिलते हैं। बसेस जो होती हैं, आप अगर किसी भी सिटी बस से ट्रेवल कर रहे हैं या आप कोई भी बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो बसेस में भी छोटे छोटे इस तरीके से फायर एक्सटिंगर्स के जो सिलेंडर हैं वो लगे हुए होते हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है। हाइड्रेंट सिस्टम जनरली मार्केट प्लेसेस पे या आपके शहर के अंदर प्रोवाइड करा जाता है। ये एक तरीके का जैसे आपका बोरवेल होता है उस तरीके का ही सिस्टम होता है जिससे पानी एक तेज प्रेशर के साथ आ सकता है और साथ ही साथ इसमें भी एक होज रील होती है, मतलब काफी आप इसको फैला सकते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ होता है। ऊपर से हम क्या करते हैं, सीलिंग में पाइप सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, पाइप को लगा देते हैं जिसे एक स्टोरेज टैंक से जोड़ दिया जाता है और इसमें स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं। तो इन स्प्रिंकलर से जैसे शावर से पानी नीचे आता है वैसे स्प्रिंकलर से पानी नीचे की तरफ काफी एरिया में फैलने लगता है और ये मल्टीपल पोजीशंस पे लगाए जाते हैं। कुछ स्पेस कुछ कुछ स्पेसिंग छोड़ के, दूरी को छोड़ के इस स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करा जाता है, स्प्रिंकलर्स को इंस्टॉल करा जाता है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, इसे ऑन करने की जरूरत नहीं, सेंसर लगे होते हैं, जैसे ही स्मोक को डिडक्ट करते हैं ये स्प्रिंकलर सिस्टम काम करने लगते हैं। तो बेसिकली अब हमारे पास चार तरीके के फायर फाइटिंग डिवाइस या इक्विपमेंट है। फायर एक्सटिंगर्स है, फायर होज रील है। एक्सटिंगर का मतलब जो आपके सिलेंडर हो गए, होज रील का मतलब जब आपने कभी देखा होगा जो आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, उस ट्रंक के पे आप देखेंगे तो एक पाइप रील्स करा हुआ लगा हुआ होता है, रील करा हुआ, बांधा हुआ, मोल्ड करा हुआ लगा हुआ होता है जिसे बाद में क्या करा जाता है, निकाल लिया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फायर हाइड्रेंट सिस्टम होते हैं, ये जनरली मार्केट प्लेसेस पे लगे हुए होते हैं, इमेज में आपको नजर भी आ रहा होगा। एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि आपके ऊपर सीलिंग में हमने क्या कर रखा है, पूरा पाइप का नेटवर्क बना रखा है, स्प्रिंकलर को लगा रखा है जिसकी मदद से अगर वो स्मोक को डिटेक्ट करता है तो वो स्प्रिंकलर वहां पे क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। अब ये बात तो हो गई आपकी फायर फाइटिंग सिस्टम की। अब बात कर लेते हैं फायर सेफ्टी क्या है। देखिए, जब हम किसी चीज को बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग को हमने तैयार करा, तो उस बिल्डिंग के अंदर हमने कई सारी बिल्डिंग सर्विसेज दी हैं। जैसे कि हमने वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करके दिया है, हमने वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, तो कई तरीके की बिल्डिंग सर्विसेज दी हैं। इन्हीं में से एक बिल्डिंग सर्विसेज है आपकी
फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी क्या है कि जब मान लीजिए किसी शॉर्ट सर्किट के रीजन के कारण या किसी अन्य रीजन के कारण उस बिल्डिंग में, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग में क्या हो गया, आग लग गई है ना, फायर वहां पे है। तो अब उससे बचने के लिए हमने सेफ्टी के लिए ये सारे जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो तैयार करके दिए हैं। अब ये जो सेफ्टी कर रहा है ये ह्यूमन की भी कर रहा है और प्रॉपर्टी की भी कर रहा है, दोनों चीजों की सेफ्टी कर रहा है भाई। लाइफ सेविंग भी है और आपकी प्रॉपर्टी या जो आपकी वैल्यू वल चीज है उसको भी आपको क्या करके दे रहा है, सेव करके दे रहा है। तो ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है या फायर सेफ्टी है ये आपको हर एक बिल्डिंग में प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम यूनिट 2 में जब हमने एनबीसी के नॉर्म्स पढ़े थे, नेशनल बिल्डिंग कोड पढ़े थे और बायलॉज की बात करी थी, तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि ये मैंडेट है आपकी हर एक बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के प्रोविजंस को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें कई जगह बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या मल्टी हैं उनमें इमरजेंसी एग्जिट, या बसेस में भी अगर हम बिल्डिंग से थोड़ा सा हटके देख लें तो बसेस में भी आपको देखा जाता है कि एक हैमर लगा होता है इमरजेंसी एग्जिट के लिए, कि भाई किसी भी रीजन से आपको इमरजेंसी हो जाए, जरूरी नहीं फायर के रीजन से हो और भी किसी रीजन से, तो ऐसे हम कई सारे वहां पे सेफ्टी फीचर्स क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हमें जब मटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे मटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए जो फायर प्रोटेक्टेड मटेरियल हो। आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, अक्सर पेट्रोल पंप पे आप बकेट लगे हुए देखते हैं, एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर या एक पूरे स्टैंड के अंदर 4 जनरली सैंड बकेट रखी होती है, एक पे FIRE इस तरीके से लिखा हुआ होता है और उनमें सैंड रखी होती है। तो ये भी क्या है कि आपके कहीं पे पेट्रोल पंप है या ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे बहुत ज्यादा हीट फायर होने के चांसेस हैं, तो उन प्लेसेस पे हम क्या कहते हैं, फायर प्रोटेक्शन के लिए आपके सैंड्स को भी रख देते हैं। कई बार फटाका मार्केट में आप जाइए दिवाली के टाइम, जब फटाके बहुत ज्यादा सेल हो रहे होते हैं तो उस फटाका मार्केट में पहले सैंड को रखवाया जाता है कि इतनी क्वांटिटी में यहाँ पे सैंड अवेलेबल होनी चाहिए जिससे ये फायर प्रोटेक्शन का काम कर पाए। स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक कई तरीके के हो सकते हैं कि आपने कोई ओवरहेड टैंक बना दिया किसी बिल्डिंग पे और वहां से पाइप का नेटवर्क तैयार कर दिया, चाहे वो पाइप नेटवर्क ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या डायरेक्ट आपने पाइप के अलग अलग रिलीजिंग पॉइंट छोड़ रखे हो। तो ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, फायर सेफ्टी के लिए। और एज पर एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भी आपको हर एक बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो आई होप कि आपको फायर सेफ्टी और फायर फाइटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से कवर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।